हेलो। अ, आज जल्दी रिव्यू आ गया, मेरे को पता है। पहले वैसे तो माँ का रिव्यू आना चाहिए, लेकिन क्या कहते हैं, इस पर्टिकुलर गुजराती फिल्म का जो जलेबी रॉक्स नाम है, उसका कल पेड स्पेशल शो था, पेड सिनेपोलिस में, वस्त्राल में। तो सोचा कि चलो एक दिन पहले देखने को मिल रही है तो देख लेते हैं, और उसके ऊपर से आज जल्दी रिव्यू आ गया। और अच्छी चीज़ है, मतलब एक दिन पहले अर्ली रिएक्शंस भी आपको देखने को मिलते हैं, भले ही लोग कम आते हैं, लेकिन कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी, वैसी वाली चीज़ है। और इन्होंने ये शुरुआत की तो अच्छा लगा। तो जलेबी रॉक्स की पेज स्टोरी विद्या पाठक के अराउंड घूमती है, जो एक एक्सट्रीम मेनोपॉज के अराउंड, क्या कहते हैं वो, उनको एक ऐसी एज पे वो अफेक्ट होता है, मतलब वैसी एज पे वो चीज़ आती है, तो उनके अराउंड ये स्टोरी घूमती है। और उसके हिसाब से हमें फिर ट्रेलर में भी जैसे दिखाया जाता है कि कभी-कभी इतनी गर्मी लगती है कि पूरा फ्रिज के अंदर ही माथा दे देती है, या फिर लड़के को थप्पड़ मार दिया, या फिर चिड़चिड़ा, कहते हैं ना, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, या फिर गुस्सा आने लगता है। तो वो सारे फैक्टर्स को काउंटर करती है ये फ़िल्म, और उसके बाद वो इसमें से कैसे बाहर आती है, या फिर कैसे इस चीज़ को इग्नोर करके जो पॉज़िटिव्स है उनको कैसे देखती है। तो ये जब आप फ़िल्म देखेंगे तब आपको पता चलेगा। फ़िल्म में आपको देखने को मिलेंगे वंदना पाठक, निमेश दिलीप राय, मानव गोहिल, दीपक घीवाला, गौरव पासवाला और मानसी राज का स्पेशल अपीयरेंस है। मानव गोयल का भी स्पेशल अपीयरेंस है, लेकिन उसमें भी एक ट्विस्ट है। भाविनी जानी, हर्ष उसडादिया, जिया भट्ट, भाविनी गांधी, बंसी राजपूत, दीपक दत्ता, कौशंबी भट्ट, मुरली पटेल, ये सब लोग मेन रोल्स में है। और डायरेक्टर है चिन्मय पुरोहित, जिनकी लास्ट फिल्म वार त्योहार आई थी। अब उसको हम साइड में रखते हैं। इस फ़िल्म की अगर हम बात करें तो मैं ये क्लियरली कह सकता हूँ कि दिस इज़ अ ब्रेव अटेम्प्ट, जहाँ पे ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिसको आप सोचते हैं कि कौन दिखाएगा, या फिर कौन, किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी। जैसे मैंने उसमें बोला, किसी को तो, क्या बोलते हैं, कुछ कहीं से शुरुआत करके ऐसे सब्जेक्ट्स पब्लिक को दिखाने पड़ेंगे। तो वो लाने के लिए इनके डायरेक्टर को थैंक यू है। प्लस इसके ऑलरेडी 1 या 2 वीक से स्पेशल शोज़ हो रहे थे सब जगह पे, मुंबई, बड़ौदा, सूरत, और बहुत से बड़े लोग हैं, या फिर इवन करंट ऑडियंस जो पब्लिक है उनको भी ये शो दिखाया गया था। तो उनको पर्सनली बहुत टचिंग फील हुआ। और मैं पर्सनली जानता हूँ कि जब मेरे को याद है पैडमैन पहली बार देखी थी 2018-19 में आई थी आई थिंक। तो तभी ऑब्वियसली उतना पता नहीं चला था कि कहना क्या चाहते, बिकॉज ऑफ अक्षय कुमार मैं भी गया था। और उसके बाद जब हम वापस कहते हैं ना कि वापस थोड़ा, फिर कहते हैं ना कि थोड़ी समझ आई, अकल आई, तो उसके बाद वापस देखी, फिर समझा ओके। तो तभी थोड़ा लग, कहते हैं ना कि इमोशनल, और कहते हैं ना समझने जैसी फिल्म है। और आज भी वैसा ही लगा, जहाँ पे मैं ये चीज़ तो क्लियर कर दूं कि कुछ सीन्स में आपको, कहते हैं ना कि वो पिटी फील या नहीं होती है, इमोशनल कनेक्ट ज़्यादा लगाती है फिल्म। जहाँ पे मैं आपको बताऊं, फर्स्ट हाफ में मैं जब इंटरवल में निकला तो मेरे को पर्सनली थोड़ा, मैं कहते हैं ना कि आप कभी कभी फिल्म में इतना अंदर रह जाते हो कि आप पॉजिटिव नेगेटिव समझ नहीं पाते। मेरे को लगा कि कुछ ज़्यादा ही ओवर हो रहा है, या फिर ये कहना चाहते उस पर ज़्यादा देर टिक नहीं पा रहे। लेकिन सेकेंड हाफ कंप्लीट हुआ, और फिर रात भर वो प्रोसेस में था, तो फिर समझ आया कि नहीं, वो जो फर्स्ट हाफ में जिस तरह से दिखाया गया था वो जरूरी था। क्योंकि बाद में पता चलता है कि यहाँ पे एक्सट्रीम मेनोपॉज की बात हो रही है, और उसमें से इन्होंने वो जो पूरी प्रोसेस दिखाई है, जहाँ पे पहले क्या होता है फिल्मों में कि एक स्टीरियोटाइप कर देते हैं कि अच्छा परिवार होता है, फिर इसमें सब लोग ऐसा ही करते रहते हैं, मम्मी को घर में गिनते ही नहीं है, या फिर चिढ़ाते रहते हैं, ऐसा होता है, और फिर अचानक से बदले की दिन आती है, वैसा वगैरह। इसमें वैसा कुछ नहीं किया है। फिल्म पहले से लेके एंड तक अपने टॉपिक पे रहती है, जो इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बन जाता है। जहाँ पे कहते हैं ना कि वेरियस वेरियस इश्यूज, या फिर वेरियस वेरियस प्रॉब्लम्स को भी टैकल करती है। जहाँ पे सेकेंड हाफ पूरा, मैं अगर कहूँ,
मुझे हाँ कई जगह पे ऐसा मैं कह सकता हूँ कि स्ट्रेची तो नहीं, लेकिन एक दो सीन्स ऐसे थे कि जो ना होते तो भी चल जाता, जहाँ पे प्रशांत बारोट वाला जो सीन है, आई थिंक मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि ठीक है, मतलब वो पास्ट में, अगर आप सारे सीन्स पास्ट में ही दिखा रहे तो ये भी पास्ट में ही रखने देते तो चलता, जहाँ पे मानव गोहिल का एंट्री सीक्वेंस बहुत ही परफेक्ट टाइम पे आता है। और एक मुझे क्या बोलते हैं फनी चीज लगी यहाँ पे, अ, मानव गोहिल और वंदना पाठक का क्या बोले फ्रेंड्स है, और फिर उनके एक तीसरे फ्रेंड की एंट्री होती है, विनोद नाम है उनका, रियल लाइफ में नहीं फिल्म में नाम है। तो वो थोड़ा कहते हैं ना कि वो कम कम टू द फिक्शनल साइड वाली चीज हो जाती है कि यार ये थोड़ा ज्यादा हो गया कि यहाँ पे ये इतने हैंडसम है, ये चलो ठीक है, ये तीसरे ऐसे ही है जहाँ पे सारे लोग एक साथ ही कॉलेज में एक टाइम पे थे। खैर, लेकिन कहते हैं ना कि ये सब चीजें आपको बाद में जाके रियलाइज होती है, क्योंकि थ्रू आउट आप फिल्म की प्रोसेस में, फिल्म के अंदर रहते हो, कि जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ ये जो दिखा रहे हैं ये एक साइड से पूरा क्या बोलते हैं, ये बायस नहीं हो रहे हैं। मैं बताऊंगा नहीं किस साइड से बायस नहीं हो रहा है, यहाँ पे सबके पॉइंट ऑफ व्यूज दिखाए गए, यहाँ पे कोई एक का पॉइंट ऑफ व्यू छूट गया हो ऐसा नहीं लगता है। सिर्फ कुछ लोगों के स्क्रीन टाइम जो जो सिर्फ कैमियोज में आए उनके स्क्रीन टाइम छूट गए, बाकी पॉइंट ऑफ व्यूज में, फिर जिस तरह से ये डिटेल में तो नहीं, लेकिन जिस तरह से ब्रीफ करते हैं ना पूरी फिल्म में कि अबाउट दिस टॉपिक, स्पेशली फर्स्ट हाफ में, और उसके बाद जो पूरा एक कैरेक्टर चेंज आता है, वो पूरी प्रोसेस मुझे बहुत बढ़िया लगी पर्सनली। जहाँ पे मैं एक्टर्स की एक्टिंग की बात करूँ तो वंदना पाठक ने एक्चुअली कहते हैं ना कि आपको रियली फील होता है पूरा, जो उनकी एक्टिंग लगती नहीं है, मतलब कहते हैं कि आप फिल्म नहीं, आप कोई कहते हैं ना कि ट्रू इंसिडेंट वाली कहानी देख रहे हो, कि ये कहीं ना कहीं एक तो घर में ऐसी प्रॉब्लम्स होती है यार, और एक साइड अगर आप देखें तो ये एक अलग 45 to 50 की एज में एक ऐसा भी हो सकता है टाइप करके भी ये फिल्म दिखाई गए है। कुछ केसेस में पूरा अलग होता है, कुछ केसेस में जहाँ पे इसमें डिप्रेशन सुसाइड की भी बात की है, तो वो भी एक कहते हैं ना कि एक्स्ट्रा रिसर्च करके और एक्स्ट्रा नॉलेज बढ़ाने का काम किया है ऑडियंस को। और वन्ना पाठक की मैं बात कर रहा था कि आप अगर देखें ना तो उनके लास्ट 3 परफॉर्मेंसेज, आई थिंक ऑल द बेस्ट पंड्या और उम्ब्रो में भी पूरा ही अलग कैरेक्टर था, जहाँ पे ऑल द बेस्ट पंड्या में तो उतना काम ही नहीं था उनको, उम्ब्रो में अगर आप देखें तो पूरा अलग उनका, कहते हैं ना कि वैसे तो किसी एक्टर का कोई जॉनर फिट नहीं रहता कि ये कॉमेडी के लिए है, लेकिन उनको कॉमेडी रोल्स में हमने बहुत ज्यादा देखा है, यहाँ पे एक पूरे अलग अंदाज में, पूरे एक अलग जॉनर में देखने में पर्सनली मुझे बहुत बढ़िया लगा। और पता नहीं क्यों लेकिन इमोशनली आप कनेक्ट हो जाते हो, और वो लास्ट की स्पीच हो या फिर आई थिंक मेलिसा पेस के साथ जो एक पूरा सीक्वेंस है, वो वहां पे मुझे पर्सनली लगा कि वो कहते हैं ना कि ये जो पूरे सीन्स है उनकी बहुत जरूरत थी। निमेश दिलीप राय जो उनके हस्बैंड का कैरेक्टर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम है, मतलब आपको जिसके लिए कहते हैं ना कि एक हेट्रेड फील होनी चाहिए कि ये जब स्क्रीन पे आए तो यार ये तो क्यों है, ये क्यों है, ऐसा लगता है कि, या फिर हेट्रेड फील होनी चाहिए, वो उनको देख के होती है। जहाँ पे उनके कैरेक्टर में वो जो कहते हैं ना कि बहुत ही वो जो कहते हैं ना कि नहीं मैं जो कहता हूँ वो सही है, या फिर कहीं कभी 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 इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, तो उसकी वजह से उनको जिस तरह से दिखाया गया है, प्लस जिस तरह से सेकेंड हाफ में पर्सनली उतना काम नहीं, और ऑब्वियसली वंदना मैम की अराउंड ही पूरी फिल्म है और उनके रिलेटेड ही होना चाहिए, तो लेकिन फर्स्ट हाफ में जिस तरह से उन्होंने अपना काम दिखाया वो बहुत बढ़िया है। और जहाँ पे वो जो है ना कि चीकू से विद्या, फिर वापस विद्या से चीकू जब लास्ट में आता है, तो उस हिसाब से आप सोचते हो कि हाँ वो कैरेक्टर डेवलपमेंट सबका कहीं ना कहीं होते रहता है। प्लस कहते हैं कि लास्ट में जिस तरह से उनका वो जो मोनोलॉग टाइप सीन है, जहाँ पे आप देखते हैं कि मोनोलॉग उनके वो बोल रहे हैं, प्लस अचानक से वो गुस्सा कर रहे हैं कि तेरे को पता नहीं चलता वगैरह, और आप सोचते हो कि इसको अचानक से क्या हो गया, फिर याद आता है ओके वो समझा रहे हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं, तो उनका काम बहुत बढ़िया है। मानव गोहिल तो यार मैं इनके प्रमोशन चल रहे थे ना, तो चलो मैं भी थोड़ा फ्लेक्स कर लेता हूँ उस बहाने।
तो मैं जहाँ पे शूट कर रहा हूँ अभी, तो उनका ये इधर वो शूट करने आए थे। तो पर्सनली भी बहुत हैंडसम है, और जलसो पॉडकास्ट में तो भाविनी मैम ने बोला है कि हम तो इसको कृष्णा ही कहते हैं। उन्होंने आई थिंक कृष्णा का रोल भी किया है एक जगह पे। तो वो इम्प्रेसिव है उनका जितना भी काम है, और एंट्री सीक्वेंस से लेके मैं पर्सनली कहते हैं आई वॉज रूटिंग फॉर हिम वाली चीज हो जाती है उनके कैरेक्टर के रिलेटेड। और बहुत ही बढ़िया वो जो कहते हैं ना डिम्पल्स पड़ रहे हैं, प्लस जिस तरह से एक्सप्रेशन है, और वो जो फ्रस्ट्रेशन वाला जो सीन है वो मेरे को पर्सनली बहुत बढ़िया लगा। जो आई थिंक क्लासरूम के बाहर वाला सीन है, जो कहते हैं ना कि वन साइडेड लव, और जो शाहरुख खान वाला जो डायलॉग कहते हैं कि एक तरफा प्यार की कीमत ही यही होती है। आई थिंक उसके बाद यह है कि उस पर सिर्फ किसी पे जताई नहीं जाती, उस पर सिर्फ मेरा हक है, ऐसा कुछ डायलॉग है। तो वो सिर्फ उनको पता है कि वो मेरे को डायलॉग याद नहीं है, लेकिन फिर वो फ्रस्ट्रेशन में वो किस तरह से एक तरफा प्यार की पूरी बात समझाते हैं वो, और वो कितना केयर करते हैं वन्ना पाठक के कैरेक्टर के रिलेटेड, वो देखने में पर्सनली बहुत मजा आया। जहाँ पे फिल्म की स्टोरी में डिटेलिंग बहुत बढ़िया है, ये कोई कुछ जगह को छोड़ के कहीं पे भी आपको बोर नहीं करती। एक मुझे कंफ्यूजन जो हुई है, जो ऑडियंस को भी होगी, वो जो पास से प्रेजेंट में आ रहे हैं, और फिर वो बड़ौदा में ही है ऑलरेडी, तो पास से प्रेजेंट में आ गए, फिर वो पास्ट कब चला गया। आई थिंक जब डायरेक्टर सर का कैमियो आता है तभी वो पास्ट वाला सीन चले जाता है, तो वो थोड़ा ऑडियंस कंफ्यूज हो जाती है कि वो कब क्या था और किस रिलेटेड कहाँ से था, क्या वो इनके कैरेक्टर के अंदर का ईगो बोल रहा था या फिर वो खुद उधर ही थे। तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा। खैर गौरव पासवाला और मानसी राज का छोटा सा रोल है, लेकिन प्रॉमिसिंग है, मैं ऐसा ही कहूंगा। भाविनी गांधी को एक थोड़ा सा कहते हैं ना कि एक कॉमेडी ट्रैक दिया था, फिर मेरे को लगा आई होप ये थोड़ा कंटिन्यू ना हो आगे, लेकिन फिर उनको भी सीरियस टोन में ले गए, तो वो देखने में पर्सनली मजा आया। दीपक घी वाला इज ओके, मतलब उतना काम नहीं है। जहाँ पे विद्या पाठक के जो बेटे दिखाए गए उनके साथ अगर जिया भट्ट को अगर इस फिल्म में थ्रू आउट लेके आते, तो मेरे को पर्सनली लगता है कि वो बेटे के साथ जो बेटी का पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो भी इनके साथ ऐसा ही करती है कि उनके पूरे विचार अलग है, तो वो थोड़ा मेरे को लगता है कि कन्विंसिंग और हो जाता है। जहाँ पे सिर्फ यहाँ पे बेटे को ही अकेले रखा है घर में, अगर वो भी होती ज्यादा, तो मेरे को लगता है कि हाँ ये थोड़ा कहते हैं ना कि इक्वल हो जाता, मैं ऐसा समझता हूँ। बाकी ठीक है, मतलब उनको उतना रोल नहीं मिला है जो कि मतलब चलता है, लेकिन मेरे हिसाब से होना चाहिए था ज्यादा रोल, जिससे ये पता चलता। खैर ओवरऑल मूवी बहुत बढ़िया है, ब्रेव अटेम्प्ट है। और मैं कहूँ ना तो सबको तो नहीं, लेकिन एक कहते हैं ना कि समझने वाली चीज है। अगर आप एंथोलॉजी के थ्रू हस्बैंड वाइफ प्रॉब्लम्स और दो प्यार और वो सब देख रहे हैं, तो ये तो एक बहुत बड़े मैसेज की बात कर रही है फिल्म। जैसे जगत ने की थी, उसको तो आप लोग चूक गए देखना। तो ये रेकमेंडेड है कि आप ये देखिए, बहुत ही कहते हैं ना समझने वाली मूवी है। थ्रू आउट मैं कहूँ ना तो फिल्म की ग्रिप बहुत बढ़िया है, डायरेक्शन बहुत बढ़िया है। मतलब एक मोनोलॉग वाले सीन्स जहाँ पे आप एक्सपेक्ट करते हो, तो वो आपका एक्सपेक्टेड चीजें टूट जाती है, जो मैं पर्सनली उस चीज के लिए कहता हूँ ना कि मेरे को पर्सनली बढ़िया लगा कि जहाँ पे आप एक्सपेक्ट करते हो कि इधर अभी मोनोलॉग आएगा तो आपके फोन हाथ में आएंगे, लेकिन फिर वो मोनोलॉग नहीं आता है। तो विच वॉज गुड कि चलो एटलीस्ट ये चीज नहीं कि और शॉर्ट में ही सब कुछ खत्म कर दिया, जो समझाना था वो समझा दिया। तो थ्रू आउट उसकी वजह से मैं इस फिल्म को 3 स्टार्स दूंगा, बिकॉज ऑफ एक्टिंग। फिर जो जिस तरह का कहते हैं ना कि ये जो ब्रेव मैसेज दिया है वो, प्लस जो गाना बीच बीच में चल रहा है, वो कहते हैं ना कि फिल्म के साथ ही चल रहा है, तो वैसा हम समझ सकते हैं। और जिस तरह से सब कट शॉर्ट थिंग्स रखी कि ये यहाँ पे यही होगा, यहाँ पे यही होगा, तो वो क्लियर थे डायरेक्टर, और उसकी वजह से फिल्म मेरे को 3 स्टार तो मैं दे सकता हूँ इस फिल्म को। तो यही था अभी का रिव्यू। अभी शाम को वापस मिलते हैं माँ के रिव्यू के साथ। एक वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो गई ऑलरेडी, दूसरी तो रात को होगी। हाँ ये मैं बताना भूल गया कि विमेन एम्पावरमेंट मैंने जैसे ट्यूसडे को, ये पूरा वीक मेरा वही रहा है, विमेन एम्पावरमेंट पे ही बात हो रही है, ट्यूसडे को बोला था। तो अगर मैं वही कहना चाहता हूँ कि इसमें आप खुद से एम्पावर क्यों नहीं हो सकते, इसमें वो भी अच्छे से समझाया गया है।
जो मैंने छोरी में भी बोला था कि ऐसे दिखाया जाए तो बहुत मजा आएगा, इसमें भी ऐसा ही है। अगर इस तरीके से खुद दिखाया जाए कि वो खुद कैसे बदल रहे हैं, खुद कैसे चेंज हो रहा है, तो बहुत मजा आएगा। तो उसकी वजह से भी मैं कहता हूँ ना, तो वो भी एक वो स्टार आप 3 स्टार में इंक्लूड कर लीजिए कहीं पे। तो मिलते हैं शाम को, तब तक के लिए बाय।